नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं हूँ शांति कुंज हरिद्वार में और जो भी आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं ये शांति कुंज हरिद्वार का परिसर है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने राइट हैंड पे देखा है ये जितने भी बिल्डिंग बनी हैं और इसमें जो भी फ्लैट है वो सारे जो है यहाँ के जो परमानेंट जो कार्यकर्ता है उनका यहाँ पे स्थान है। और ये साइड में आपने लेफ्ट में देखा है ये भी कार्यकर्ता जो है उनको यहाँ पे फ्लैट दिए गए हैं रहने के लिए, वो स्थान है। और इस मेरे पीछे आप अगर जाएंगे तो ये हरिद्वार से जो ऋषिकेश की ओर हाईवे है ये जा रहा है। यहाँ से एक आप जो है जा सकते हैं ऋषिकेश भी। वो चंडी देवी मंदिर है, जो पहाड़ सामने आपने देखा है वो चंडी देवी मंदिर है। माफ़ कीजिएगा, ये मनसा देवी मंदिर है और चंडी देवी जो है वो उस साइड में है दूसरी तरफ। तो इस समय ये शांति कुंज का एक मेन परिसर है और यहाँ पे अगर आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पर आप रुकने के साथ साथ समय दान अगर देते तो समय दान के लिए शांति कुंज हरिद्वार जो आश्रम है वो आपको पैसे भी देता है। मैं बात करूँगा कि आपको कितना पैसा मिलता है और आपको क्या करना होगा उसके लिए। यहाँ पे आपको खाना मिलेगा फ्री, रहने के लिए आपको निःशुल्क जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा जो है आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार से आपको यहाँ पर एक काम दिया जाएगा, छोटा सा काम। छोटा काम का मतलब ये होता है कि आप अगर जानकारी है आपके पास कंप्यूटर की तो आपको हो सकता है बिलिंग काउंटर पे लगा देंगे, और अगर आपके पास योग्यता है तो आपको हो सकता है कि प्रिंटिंग के लिए आपको लगा दें, या हो सकता है फार्मेसी के लिए आपको लगा दें। तो इस तरह की जो भी आपके पास योग्यता है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो विद्युत विभाग जो है आपका बिजली घर उसमें आपको लगा सकते हैं ये। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि आपके पास जो भी योग्यता है, युग शिल्पी कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो समय दान दे सकते हैं। मिनिमम जो टाइम होता है वो 1 महीने से शुरू होता है। 1 महीने वाले और 2 महीने वालों को जो है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो है वो भत्ता नहीं दिया जाता है, जो पॉकेट मनी होती है वो नहीं मिलती है। अगर आप 3 महीने से अगर आप शुरू करते हैं देना समय दान, तो 3 महीने से लेकर के आप जो है 10 साल 20 साल 30 साल आप जब तक चाहें तो आप समय दान दे सकते हैं। यहाँ पर जो है वो पीछे दिखा दीजिए भाई साहब कि जितने भी लड़के हैं ये सब समय दान यहाँ पर करते हैं, और इनको जो समय दान का है कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मेरे साथ अभी हैं विवेक भाई साहब हैं, ये यहाँ के समयदानी हैं और ये काफ़ी समय से यहाँ पर समय दान दे चुके हैं। और समय दान के लिए मैं पूछ लेता हूँ कि सबसे पहले क्या क्या ज़रूरत थी। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे समय दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो समयदानी हैं यहाँ पर जी, और समय दान जो आपने दिया है वो उसके साथ साथ आपको यहाँ जो आश्रम में क्या क्या और सुविधाएं देती है? यहाँ पर भाई साहब हमें जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। आपके पास कैसी योग्यता है और कैसा आप काम करना चाहते हैं, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक काम भी दिया जा सकता है, कंप्यूटर का भी दिया जा सकता है, साफ़ सफाई का भी दिया जा सकता है और अन्य भी काम दिए जा सकते हैं आपकी। तो क्या ये मिशन आपको बाहर भी भेजता है, जहाँ पे कुंडी 10 11 100 कुंडी यज्ञ होते तो आपको क्या मिशन बाहर भी भेजता है समयदानियों को? जी 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 बिल्कुल। तो उसका खर्चा कौन वहन करता है? उसका खर्चा पूरा शांति कुंज ही उठाता है। मिशन जो है वो करता है जी। तो आप लोगों को जो समयदान दे रहे हैं, परिवार से दूर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपने ITI कर लिया है, आप जी अपनी इच्छा से जो है यहाँ समयदान दे रहे हैं, तो लगभग आपको जो है वो पॉकेट मनी के तौर पे जो है कितना मिल जाता होगा? लगभग में हमें पॉकेट मनी के हिसाब से जैसा जो जिस हिसाब से काम करता है उसे उस हिसाब से मिलता है। हिसाब पहले तो थोड़ा कम मिलता था मगर इस समय 5 से 8 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो जैसा कि देखा, उसका दिनचर्या आराम से चलेगा। तो जैसे कि देखिए विवेक जी ने मुझे बताया कि 5 से 8 हज़ार के बीच में जो है वो मिल जाता है यहाँ पे जो समयदानी है, जो सेवा करते हैं, सेवा देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, शांति कुंज से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़िए और इस मिशन से जुड़िए। इस मिशन में जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो है समयदान अगर आप देते हैं तो आपको यहाँ पर आपके फैमिली का भी रख रखाव किया जाता है। आप भी यहाँ पर रहते हैं, फ्री में आपको रहना है, फ्री में खाना है। जो भी आप 3 से 4 घंटे सुबह और 3 से 4 घंटे शाम को समय देते हैं उसके लिए आपको पॉकेट मनी भी दिया जाता है, ताकि आप अपने फैमिली के ऊपर आश्रित ना हो। तो ये है समयदान। अगर आप भी समयदानी बनना चाहते हैं तो आप समयदानी बन सकते हैं शांति कुंज हरिद्वार में। इसकी जो भी प्रक्रिया है वो मैंने आपसे बताया कि आपको पहले युग शिल्पी करना है, उससे पहले आपको 9 दिवसीय आपको है वो अटेंड करना है। बनने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले जान लेते हैं। इस 9 दिवसीय को कर जब आप सम्मिलित करते हैं, इस कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं, 9 दिवसीय का जो संजीवनी जीवन साधना एक है सत्र, उसे कंप्लीट करने बाद कंप्लीट अगर आप कर लेंगे फिर आपको 1 माह का जो है वो युग शिल्पी आपको करना होता है। युग शिल्पी के दौरान आपको
आपसे पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे जानकारी ली जाती है कि क्या आप इस परिसर में यहाँ पर रह करके समयदान करना चाहते हैं। तो अगर आप समयदान करते हैं तो आपका यहाँ पे रहना खाना और जो भी आपको मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं, और आपको एक प्रॉपर जो है वो कार्ड आपको बना करके दिया जाता है। उसके साथ साथ जो है आपको 5 से 8 हज़ार के बीच में जो है आपको एक अमाउंट दिया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए होता है। आप अपने पास उसे जो दैनिक आपके खर्चे हैं उसके लिए आप उससे इस्तेमाल कर सकें। ये है समयदानियों के लिए वीडियो। अगर आप भी शांति कुंज हरिद्वार आना चाहते हैं और इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी जानकारी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में जानकारी दूं कि आप कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो भी दिखाऊंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है युग शिल्पी की जो एक दिनचर्या होती है कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, उसकी भी जानकारी दूंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अपना प्यार और सहयोग बनाएं। धन्यवाद।